मूवी का नाम है जंगल क्रूज, जो 2021 में आया था। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है साउथ अमेरिका के अमेज़न जंगल में लैग्रिमस दे क्रिस्टल नाम का जगह है, जहाँ पर चंद्र वृक्ष है। उस चंद्र वृक्ष के फूल से किसी भी बीमारी या किसी भी श्राप से मुक्ति पाया जा सकता है। इसे कई सालों तक कई लोगों ने उस चंद्र वृक्ष को पाने की कोशिश की, लेकिन सभी लोग नाकाम हुए। उस समय एक मशहूर राजा था जिसका नाम अगीरा था। वो अपने सैनिकों के साथ उस चंद्र वृक्ष की खोज में निकले थे, लेकिन जंगल ने उसे वहां जाने नहीं दिया। फिर जंगल के रखवाले आए और उन्हें ले गए। फिर उन्होंने उनकी जान भी बचाई। उसके गले में अमरसूल था जिससे चंद्र वृक्ष तक पहुंचा जा सकता है। अगीरा ने उससे अमरसूल मांगा, लेकिन वो देने से मना कर दिए, जिससे अगीरा ने वहां पर कत्लेआम मचाया। वो उन सभी को मार डाला। फिर जंगल ने उन्हें श्राप दिया और वो लोग उस जंगल में बंदी बनकर रह गए। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं लिली के भाई को, जिसका नाम मैकग्रेगर रहता है। वो उन सभी को चंद्र वृक्ष के बारे में बता रहा होता है और इसी बीच उसकी बहन यानी कि लिली वो उस रूम में जाती है जहाँ पर अमरसूल को रखा गया होता है। वो उस रूम में पहुंच जाती है। फिर वो अपना ड्रेस भी चेंज कर लेती है। लिली उन लोगों से किसी तरीके से छिपते छुपाते उस अमरसूल को चुरा लेती है। उसी वक्त उस रूम में इंग्लैंड का प्रिंस भी आ जाता है, क्योंकि उसे भी अमरसूल चाहिए रहता है। वो बॉक्स को ओपन करता है। फिर उन्हें मालूम चल जाता है कि वो अमरसूल अब चोरी हो चुका है। लिली किसी तरीके से जान बचाकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। प्रिंस हर हाल में उस चंद्र वृक्ष के फूल को पाना चाहता है और वो उसके पीछे जाता है। फिर हम लिली और उसके भाई को देखते हैं। इनके पास एक पुराना मैप रहता है और उस चंद्र वृक्ष तक पहुंचने के लिए उन्हें नदी से होते हुए जाना होगा। इसलिए वे दोनों भाई बहन पहुंच जाते हैं नीलॉम के घर। वो बोट चलाने में एक्सपर्ट रहता है, लेकिन उसके रूम में फ्रैंक रहता है जो अपने बोट की चाबी को चुराने आया रहता है। फिर लिली कहती है मुझे लैग्रिमस दे क्रिस्टल नाम की जगह पर जाना है। वो उसे मैप भी दिखाती है। फिर वो दोनों सौदेबाजी कर रहे होते हैं, तभी असली नीलॉम आ जाता है। फिर अचानक फ्रैंक का नजर पड़ता है उस अमरसूल के ऊपर जो लिली पहनी होती है। फ्रैंक को भी वो अमरसूल चाहिए रहता है। इसी बीच वहाँ पर शेर आ जाता है। फ्रैंक बड़ी बहादुरी से उस शेर से लड़ाई करता है और उस शेर को वहाँ से भगा देता है। इसी काबिलियत को देखते हुए लिली उससे सौदा डन कर लेती है। फिर फ्रैंक अपने बोट में इंजन को ठीक कर रहा होता है, तभी वो शेर आ जाता है जो थोड़े समय पहले फ्रैंक उससे लड़ाई किया रहता है, यानी कि वो शेर फ्रैंक का पालतू जानवर रहता है। वे लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं। फिर तभी प्रिंस वहाँ आ जाता है जो अपने पावरफुल सबमरीन में आया रहता है। वो उसके बोट के ऊपर फायर करने लगता है, लेकिन फ्रैंक अपनी बहादुरी और दिमाग से वहाँ से बचकर निकल जाता है और जंगल की ओर जाने लगते हैं। लेकिन प्रिंस इतना जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसे भी चंद्र वृक्ष चाहिए रहता है जिससे वो और ताकतवर हो जाएगा। फिर प्रिंस अपने सैनिकों के साथ उस गुफा के अंदर जाता है जो जमीन के नीचे होता है। वहाँ पर अगीरा उनके साथी कैद रहते हैं। प्रिंस नदी के पानी को 2 बूंद अगीरा के ऊपर डालता है। फिर वहाँ से सांप निकलता है और वो सांप की मदद से उससे बात करता है। प्रिंस कहता है अगर तुम मुझे अमरसूल लाकर दोगे तो हम दोनों का मकसद पूरा हो जाएगा, जिससे वो अपने श्राप से मुक्ति पाएगा और प्रिंस और ताकतवर हो जाएगा। फिर वो नदी के पानी को उस गुफा में लाता है और वो लोग आजाद हो जाते हैं। वे लोग बढ़ जाते हैं लिली की ओर। फिर हमें लिली को दिखाया जाता है जो उस बोट पर होती है। वो चुपके से फ्रैंक के रूम में जाकर उस नक्शे को देखने लगती है। वो नक्शा चंद्र वृक्ष का होता है। फ्रैंक चंद्र वृक्ष को कई बार ड्राइंग किया रहता है। लिली को समझ आ जाता है कि फ्रैंक भी उस चंद्र वृक्ष के पीछे है। फिर फ्रैंक भी वहाँ पास आ जाता है। वो कहता है मैंने इस चंद्र वृक्ष को ढूंढने की कई बार कोशिश की, लेकिन सारा कोशिश मेरा नाकाम रहा। फिर लिली कहती है मेरे पास अमरसूल है जिससे उस चंद्र वृक्ष तक पहुंचा जा सकता है। फिर जैसे ही वे लोग बोट के बाहर आ रहे होते हैं, तभी जंगल के लोग उन पर हमला कर देते हैं, जिससे वे लोग बेहोश हो जाते हैं। वे लोग उन्हें अपने इलाके में ले जाते हैं। फिर फ्रैंक उन लोगों से बात करने लगता है। फ्रैंक को उनका भाषा आता है। लिली कहती है ये तुम क्या बोल रहे हो? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर फ्रैंक लिली को समझाते हुए कहता है कि वो मुझे पकड़ ले और तुम दोनों को यहाँ से जाने दे। फिर कबीले की लीडर कहती है कि हमें तुम्हारा अमरसूल चाहिए, लेकिन लिली उसे किसी भी कीमत पर वो अमरसूल नहीं देना चाहती। वो अपने हाथ को किसी तरीके से खोल लेती है और उन पर हमला करने ही वाली रहती है कि तभी उस कबीले की लीडर अपना मुखौटा खोल लेती है। फिर वो कहती है हमें फ्रैंक ने ही ऐसा करने के लिए कहा था। फिर लिली को समझ आ जाता है कि फ्रैंक उसे धोखा देने वाला था। उसे गुस्सा आता है और वो फ्रैंक को एक थप्पड़ मार देती है। फिर कबीले की लीडर लिली को बताती है उस चंद्र वृक्ष के लोकेशन के बारे में और उसे समझ आ जाता है कि वो चंद्र वृक्ष लैग्रिमस दे क्रिस्टल में नहीं है, वो है लल्लूना लोटा में, और इसी गलत लोकेशन के कारण कोई वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। फिर लिली कहती है कि मैं वहां अकेले जाऊंगी और फिर तभी अगीरा और उसके आदमी वहां आ जाते हैं। उनके बीच लड़ाई होना शुरू हो जाता है। अगीरा उस अमरसूल को लेने आया होता है। वो लिली से अमरसूल को ले लेता है। फिर फ्रैंक अगीरा से लड़ाई करने लगता है। लड़ाई के दौरान फ्रैंक के छाती में तलवार घुस जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके उस अमरसूल को ले लेता है और उस पेड़ से गिरते समय उस अमरसूल को लिली को दे देता है। लिली को फ्रैंक के मर जाने का दुख रहता है। वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। अगीरा और उनके साथी को श्राप मिला था कि वे नदी के उस पार नहीं जा सकते। वे लोग किसी तरीके से बचकर नदी के उस पार चले जाते हैं और बच जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं उस झाड़ी के पीछे कुछ हलचल हो रहे हैं। लिली उस झाड़ी के पास जाती है। वहाँ पास फ्रैंक रहता है। वो उससे पूछती है तुम अब तक जिंदा कैसे
हो। वो उसे अपना सारा सच्चाई बताता है। वो कहता है मेरा असली नाम फ्रैंसिस्को है। कई साल पहले मैं अगीरा के साथ रहता था जब उसकी बेटी बीमार हो गई थी और उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ चंद्रवृक्ष के फूल में था। तब से हम लोग चंद्रवृक्ष को ढूंढने निकले थे और कबीले वाले के पास ही वो अमरसूल था जिससे उस चंद्रवृक्ष तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन वे कबीले वाले अमरसूल को देने से मना कर दिए, जिसके कारण अगीरा ने उन कबीले वालों को बेरहमी से मार डाला। इसके बाद उन सबको श्राप मिला जिसमें फ्रैंक भी शामिल था, जिससे वे कभी भी नदी के उस पार नहीं जा सकते थे। फ्रैंक अगीरा उनके साथी को सजा देना चाह रहा होता है, इसलिए एक दिन फ्रैंक उन्हें उस गुफा में गिरा देता है और वे सब उस गुफा में कैद हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है फ्रैंक और लिली उस बोट से चंद्रवृक्ष की ओर जाने लगते हैं और फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं मैकग्रेगर और कबीले के लीडर को जो नदी में बोट चलाते हुए जा रहे होते हैं और तभी वहाँ पास प्रिंस आ जाते हैं। वो मैकग्रेगर को पकड़ लेता है, लेकिन वो लड़की पानी में कूद जाती है और वहाँ से भागने लगती है। प्रिंस मैकग्रेगर से पूछता है कि उसकी बहन कहाँ जा रही है और मैकग्रेगर उसे बता देता है। फिर हम देखते हैं फ्रैंक और लिली को, वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। उस पानी के नीचे ही मशीन रहता है जिससे चंद्रवृक्ष के दरवाजे को खोला जा सकता है। वो दोनों मिलकर पानी के नीचे जाते हैं और उस मशीन को खोलने लगते हैं। लिली उस मशीन के अंदर चली जाती है और जैसे तैसे करके उस मशीन को लिली खोल लेती है। मशीन के खुलते ही पानी नीचे जाने लगता है और फिर तभी प्रिंस वहाँ पर आ जाता है। वे लोग उसके भाई को बंदी बनाए होते हैं। फिर वे सभी उस चंद्रवृक्ष की ओर जाने लगते हैं। तभी फ्रैंक उससे कहते हैं मुझे इस चंद्रवृक्ष के बारे में पूरी जानकारी है, मैं इस अमरसूल को सही जगह लगा सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें लिली और उसके भाई को यहाँ से जाने देना होगा और एक फूल भी देना होगा। लिली को ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा होता है क्योंकि उसे फ्रैंक से प्यार हो चुका रहता है। प्रिंस उसका सौदा एक्सेप्ट कर लेता है। फिर प्रिंस उसे अमरसूल देता है। वो उस अमरसूल को सही जगह लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सही जगह नहीं मिल पा रहा होता है। फिर लिली प्रिंस से कहती है अगर मैं इसे सही जगह लगा दूं तो तुम्हें मुझे भी एक फूल देना होगा। प्रिंस कहता है मैं तुम दोनों को एक ही फूल दूंगा, तुम दोनों डिसाइड कर लो कि तुम दोनों में से वो फूल कौन रखेगा। फिर फ्रैंक लिली से कहता है उस फूल को रखने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। फिर वो दोनों मिलकर उस जगह को ढूंढने लगते हैं और फिर उसे याद आता है कबीले के लीडर ने उसे बताया था कि वो अमरसूल नहीं है, वो एक दिल है। वो दोनों समझ जाते हैं उसे कैसे लगाना है। वो उस दिल को तोड़ते हैं और उस चमकते हुए हीरे को उस पर लगा देते हैं और उस दिल को वापस से जोड़कर उसे भी लगा देते हैं। आज का दिन ही चंद्रवृक्ष के लिए अंतिम दिन रहता है। चांद का रोशनी पड़ते ही चंद्रवृक्ष खिलने लगता है, उसमें फूल पत्तियां आने लगता है। फिर सौदे के मुताबिक लिली फ्रैंक को गोली मार देती है और फ्रैंक नीचे पानी में गिर जाता है। फिर लिली और प्रिंस चंद्रवृक्ष की ओर जाने लगते हैं। दरअसल लिली और फ्रैंक का ये प्लान रहता है। फ्रैंक उस बोट पर खड़े सैनिकों को चोरी चुप के मारने लगता है। दूसरी तरफ लिली उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और चांद भी धीरे धीरे गायब होने लगता है, लेकिन लिली किसी तरीके से एक फूल को तोड़ लेती है। प्रिंस भी उसके पीछे रहता है। लिली उस फूल को फ्रैंक को दे देती है। अगीरा और उनके साथी उस फूल को लेने के लिए फ्रैंक से लड़ाई करने लगते हैं। फ्रैंक उस बोट को पत्थर के पास ले जा रहा होता है। वहां पास जाते ही वे सब पत्थर में बदल जाते हैं, लेकिन फ्रैंक पहले ही उस फूल को मैकग्रेगर को दे दिया रहता है। मैकग्रेगर उस फूल को अपनी बहन को देता है। लिली उस फूल को फ्रैंक के मुंह में डालती है। वो थोड़ी देर इंतजार करती है। वो जैसे ही वहां से जाने लगते हैं वैसे ही कुछ हलचल होने लगता है और फ्रैंक अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। उसके चेहरे पर खून का निशान भी था, यानी कि फ्रैंक अब उस श्राप से मुक्त हो चुका है और वो चारों उस जंगल से बाहर भी आ जाते हैं। लिली फ्रैंक को इंग्लैंड ले जाती है और वहाँ के तौर तरीकों के बारे में सिखाने लगती है और ये कहानी यहीं पर समाप्त होता है।